ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली का एक नौजवान कारोबारी एक रोज एक वीडियो बनाता है और फिर उस वीडियो को अपलोड कर देता है। वो वीडियो में कहता है कि एक लड़की और उसके कुछ दोस्त उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। हालांकि उसका दावा था कि उसने उस लड़की को काफी पैसे दिए थे, करीब 10 लाख रुपए। लेकिन जब भी वो उस लड़की से पैसे मांगता, लड़की उसे उल्टा धमकाने लगती। इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि वीडियो बनाने और उसे अपलोड करने के बाद इस कारोबारी ने ठीक उसी तरह से खुदकुशी कर ली जैसी बात उसने वीडियो में कही थी। अब भोला रखे जाओ मेरे गल्ला यार, सारे शेर छोरा किसे देना डरदायो। हरियाणा के थोड़े आगे डोले यहाँ पे टैटू भोलेनाथ तेरा जच्चेदायो। बाकी मेरे को पता है कि जो ये मैं स्टेप ले रहा हूँ ये भाई काफी गलत है। कुछ करना होता तो आदमी कर देता है। पता है क्या, जो लड़के होते हैं ना भाई, उन्हें आज तक भाई जस्टिस नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि लड़कियां रो देती हैं, वो कर देती हैं, तो भाई कोई इतना फिर सबके दिल पिघल जाते हैं। लड़कों का क्या है भाई, लड़का भाई रोते नहीं है, यही सिखाया भाई। बाकी भाई जयराम जी की बस इतना ही था भाई अपना साथ। ये वीडियो इन दिनों YouTube से लेकर सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर बुरी तरह वायरल है। आप भी सुनिए। वीडियो में एक सुंदर सजीले नौजवान को मुस्कुराते हुए कुछ बताते हुए। राम राम जी सब इन्ना, मेरा नाम है जी अमन बैसला। पहले मैं सोचा था कि वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सबके सामने ये वाली बात आनी चाहिए। हमारे चहेते आप लोग सब जानते होंगे सुमित गोस्वामी सिंगर जो हैं, जिनका अभी फीलिंग करके जो गाना आया ऑलरेडी। असल बात यह है कि इन लोगों ने, ये और इनकी एक वीडियो कोऑर्डिनेटर है जी नेहा जिंदल करके, इन्होंने जी मेरे को खूब ब्लैकमेल करा। इन्होंने मेरे से पैसे ऐंठे हैं, इन्होंने मेरे को खूब ब्लैकमेल करा, मेंटली टॉर्चर करा, और इसके सारे प्रूफ जो है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वीडियो में ये नौजवान आगे बताता है। 3 जनवरी की ये बात है, इसने मेरे को वहाँ पे इसने क्या सीन मचाए हैं मेरे साथ। वहाँ पे इसने मेरे को मिलने के बहाने इसने मेरे से कहा कि मैं डाल रही हूँ तेरे पे केस, मोलेस्टेशन का, रेप का। मैं क्या अच्छा। अगली ने अपने बाजू फाड़ ली थी वहीं गाड़ी में बैठ के। बताओ मैं क्या कर लेता वहाँ। विड़ चुका है कुछ इतना कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। ठीक भाई, बस इतनी सी बात है। बाकी मेरे को पता है कि जो ये मैं स्टेप ले रहा हूँ ये भाई काफी गलत है। तो भाई बस भगवान, आखिरी इच्छा भाई बस हुई है कि भाई मेरे को इंसाफ मिल जाए। उसे न तो कानून से उम्मीद है, न पुलिस से, और न ही किसी और से। और इसीलिए अपने साथ हुए धोखे और ब्लैकमेलिंग से ऊबकर वो जान देना चाहता है। दर्द की शिद्दत देखिए कि वो जान देने से पहले अपनी आप बीती आखिरी बार सुना रहा है, और आप बीती बताते हुए धीमे धीमे मुस्कुरा रहा है। लड़कियों के बारे में भी भाई कभी बुरा ना बोलता, लेकिन जब कोई इतना नीचे गिर जाए ना तो भाई फिर ना देखी जाती है। सही चीज पे सपोर्ट करो, गलत चीज पे सपोर्ट करोगे ना कल को तुम्हारे साथ होगी, फिर पता चलेगा। इसी रिकॉर्डिंग में वो ये भी कहता है कि वो ये बातें इसलिए बता रहा है ताकि उसकी मौत का मामला भी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की तरह किसी अंधी गली में पहुंचकर गुम न हो जाए। ठीक भाई, बस इतनी सी बात है। बाकी मेरे को पता है कि जो ये मैं स्टेप ले रहा हूँ ये भाई काफी गलत है। तो भाई बस भगवान, आखिरी इच्छा भाई बस हुई है कि भाई मेरे को इंसाफ मिल जाए, सुशांत भाई को तो मिलना पाए। थोड़ी ही देर बाद अमन बैंसला अपने दफ्तर में गले में फंदा लगाकर जान दे देता है। बाकी भाई जयराम जी की बस इतना ही था भाई अपना साथ। इधर अपने बेटे की जिंदगी में चल रहे इस उथल पुथल से अनजान अमन के घर वाले जब उसके देर तक घर न लौटने पर उसे कॉल करते हैं तो अमन का फोन नहीं उठता। घबराए घर वाले उसके दफ्तर के लिए निकलते हैं और वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमन फंदे से लटका हुआ मिलता है। अब सवाल यह है कि आखिर ब्लैकमेलिंग और धोखे की ये कहानी है क्या? क्यों दिल्ली के रहने वाले अमन बैंसला नाम के 22 साल के एक लड़के को खुदकुशी करनी पड़ी?
अपने सुसाइड वीडियो में ये जिन लोगों के नाम ले रहा है वो कौन हैं? और सबसे आखिर में ये कि आखिर अमन से उन लोगों का रिश्ता क्या है? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले आइए आपको इस दर्दनाक कहानी के बाकी 2 किरदारों से मिलवाए देते हैं। इस कहानी के पहले और सबसे बदनसीब किरदार अमन बैंसला से तो खैर आप मिल ही चुके हैं। दूसरा किरदार है सुमित गोस्वामी, पहचान हरियाणवी सिंगर। तीसरा किरदार है नेहा जिंदल, पहचान अमन और सुमित की दोस्त। ओ भोला रखे जाओ मेरे गल्ला यार सारे शेर छोरा किसे देना डरदायो हरियाणा के छोरे आगे ढोलिया पे टैटू भोलेनाथ तेरा जचदायो। आप इस डेथ स्टोरी को एक खौफनाक लव ट्रायंगल का अंजाम भी कह सकते हैं और डेथ ट्रैप में अपने शिकार को फांसने के लिए बुना गया लव ट्रायंगल का अंजाम भी। एक बार पुलिस आती, वो मेरे से एक चीज नहीं पूछती, वो मेरे को उठा के सीधा लेकर चली जाती यहाँ से। अगली ने मेरे को कह दी कि तेरे पे वो लगवा दूंगी 375 लगवा दूंगी। भाई मैं क्या कर लेता, मेरे पास भी कोई चारा नहीं है भाई। इस वजह से भाई मैं ये स्टेप अप उठा रहा हूँ, इस वजह से मैंने आपके सामने सारी सच्चाई लाया हूँ। असल में दिल्ली के अमन बैंसला के साथ रोहिणी सेक्टर 22 की रहने वाली नेहा जिंदल की कभी अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। दोस्ती भी ऐसी कि अमन ने नेहा के साथ मिलकर बिजनेस की शुरुआत की थी। अमन उसके साथ तरक्की के सपने देखता था, लेकिन नेहा के दिमाग में शायद कोई और ही प्लानिंग थी। वो अमन को किसी चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसने दोस्ती और बिजनेस पार्टनरशिप का हवाला देकर अमन से रुपयों की वसूली शुरू कर दी। लड़कियों के बारे में भी भाई कभी बुरा ना बोलता, लेकिन जब कोई इतना नीचे गिर जाए ना तो भाई फिर ना देखी जाती है। सही चीज पे सपोर्ट करो, गलत चीज पे सपोर्ट करोगे ना कल को तुम्हारे साथ होगी, फिर पता चलेगा। अमन के सुसाइड वीडियो के मुताबिक नेहा ने पहले अमन से 2.5 लाख रुपए लिए, फिर कुछ महीनों के बाद 5 लाख रुपए और वसूल लिए और फिर अमन से अपनी पार्टनरशिप तोड़कर अमन की नई कार भी अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन नेहा के वसूली अभियान पर इतने से भी ब्रेक नहीं लगा। उसने इस बार अपने दोस्त सुमित गोस्वामी के पिता की बीमारी का हवाला देकर अमन से फिर 5 लाख रुपए वसूले और इस तरह अलग अलग किश्तों में नेहा अमन से 10 लाख रुपए से भी ज्यादा वसूल कर ले गई। लेकिन बात जब इन रुपयों के वापसी पर आई तो नेहा ने जो रूप दिखाया उसे देखकर कोई भी सन्न रह जाता। राजेंद्र स्वामी और मुनीश देवगन के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। दोस्ती और भरोसे में आकर अमन ने नेहा को अपनी नई कार और करीब 10 लाख रुपए उधार दिए थे। लेकिन अमन जब भी अपने पैसे वापस मांगता, नेहा कोई न कोई बहाना करने लगती। अमन का कहना था कि नेहा ने बाद में उसे बाकायदा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बल्कि एक रोज जब वो उससे पैसे मांगने गया तब नेहा ने अपने कपड़े फाड़ लिए और साथ ही ये धमकी दी कि वो उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करा देगी। बाकी भाई जयराम जी की बस इतना ही था भाई अपना साथ। अमन के सुसाइड वीडियो की दर्दनाक सच्चाई रोंगटे खड़े कर देती है। इस वीडियो में रुपयों के लेन देन के साथ साथ अमन से हो रही ब्लैकमेलिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। नेहा अमन से अलग अलग किश्तों में करीब 10 लाख रुपए और एक ब्रांड न्यू हुंडई वेरना कार वसूल कर चुकी थी। लेकिन जब भी बात रुपए लौटाने की आती तो नेहा एक अलग ही रूप में नजर आती। कभी वो खुद ज़ारो कतार रो रो कर वीडियो बनाती, कभी उसकी माँ मोबाइल कैमरे पर रोती हुई नजर आती और कभी जब इतने से भी बात नहीं बनती तो नेहा सारी हदों से आगे निकल जाती। गाली गलौज, धमकी वमकी तो खैर चीज ही क्या थी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ नेहा से मिल रही धमकी की नहीं थी। चूंकि नेहा ने पैसे हरियाणवी सिंगर और अपने दोस्त सुमित गोस्वामी के नाम पर लिए थे, बात सुमित तक भी जा पहुंची और तब सुमित ने अमन को जो रूप दिखाया वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था। सच्चाई का साथ देने की जगह सुमित ने अमन को ही धमकाना शुरू कर दिया। अमन के सुसाइड वीडियो में सुमित के इस रूप की झलक कुछ ऑडियो क्लिप के तौर पर मौजूद है, जिसमें सुमित अमन को नेहा से रुपए मांगने पर बुरी तरह धमका रहा है और किसी भी हद तक जाने की बात कर रहा है। उसके
उसके पापा से मांगना, उसने दिए पैसे। उसने लिए मेरे भाई, मैं उसके बाप से क्यों मांगू? ना तू क्या चाहता है? अरे बड़े भाई मैं अपने पैसे निकलवाना चाह रहा हूँ। सुन किरा ले जितना तेरी लाले सुमित गोस्वामी उसकी गल्ला खड़ा है, कोई मेरे टेंशन नहीं दे सकता, मेरा घर वाला भी टेंशन नहीं दे सकता। मेरे न्याय के मुंह सिस्टम पाड़ता जाएगा ना, मैंने मेरा बापू टेंशन दे सकता है, मेरे इसकी नहीं की औकात नहीं है। जो सा गणी भड़क दे, 2 बाउंसर गन मैंने पाल रखे हैं, 29 तरीक ने पीछे जा है, जो सा मेरे तक भड़क देता मैं अगले बंदे तक इतनी भड़क दे देंगे, उनकी फैमिली तक भड़क कर देंगे। मेरा घर वाला भी टेंशन नहीं दे सकता, मेरे तेरी तो छोटी सी औकात है दोस्त बहुत। लेकिन 22 साल की उम्र में ही अपने पैरों पर खड़ा हो चुका अमन पहले इतना कमजोर नहीं था। उसने नेहा को तो बेशक रुपए कैश में दिए, लेकिन उसकी जमानत के तौर पर उसके पिता से ब्लैंक चेक, उसकी मां का आधार कार्ड और दूसरी चीजें अपने पास रख ली थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इन्हीं दस्तावेजों की मदद से अपनी रकम वापस हासिल कर सके। लेकिन इतना होने के बावजूद अमन एक जगह नेहा से हार गया, और वो थी नेहा का गर्ल कार्ड। अमन की मां ने तो अब नेहा रुपए मांगने पर उसे कभी भी छेड़छाड़ और बलात्कार के इल्जाम में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी थी। मगर एक रोज तो नेहा ने हद ही कर दी। 3 जनवरी की ये बात है। इसने मेरे को वहां पे इसने क्या सीन मचाए हैं मेरे साथ। वहां पे इसने मेरे को मिलने के बहाने इसने मेरे से कहा कि मैं डाल रही हूँ तेरे पे केस, मोलेस्टेशन का, रेप का। मैं क्या अच्छा। अगली ने अपने बाजू फाड़ ली थी वहीं गाड़ी में बैठ के। बताओ मैं क्या कर लेता वहां। लड़कियों के बारे में भी भाई कभी बुरा ना बोलता, लेकिन जब कोई इतना नीचे गिर जाए ना तो भाई फिर ना देखी जाती है। सही चीज पे सपोर्ट करो, गलत चीज पे सपोर्ट करोगे ना कल को तुम्हारे साथ होगी, फिर पता चलेगा। और बस यही वो दिन था जब अमन अपनों से हार गया, अपने उन दोस्तों से हार गया जिनके साथ उसने खूबसूरत सपने देखे थे, और तब उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। बाकी भाई जयराम जी की बस इतना ही था भाई अपना साथ। ये जो सुमित गोस्वामी है, नेहा जिंदल, सुमित, ये क्या नाम है इसका, विपिन खत्री, इन लोगों ने तीनों ने मिलके इतना टॉर्चर करा मेरे बच्चे को, इतने पैसे ऐंठे हैं इन लोगों ने इस बच्चे के साथ, इतना ब्लैकमेल करा है। ये मैंने तो आज तक दुनिया में कभी कहीं भी नहीं सुना कि इतना गिर सकती है एक लड़की। और अपने कपड़े फाड़ लिए। जो इज्जतदार घर का बच्चा होगा ना उसको कोई और रास्ता दिखाई नहीं देगा जी। इज्जत के लिए मेरे बच्चे ने ये कदम उठाया और इतना टॉर्चर कर दिया इसको, उसको कोई और रास्ता ही नहीं दिखा। तो इनको जल्दी से जल्दी कानून, प्रशासन, नेताएं जो भी मेरी सुन रहे हैं बात, आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी दिलानी चाहिए। इसके बाद दिल्ली के अपने दफ्तर में अमन की लाश लटकती हुई मिली। मुनीश देवगन और राजेंद्र स्वामी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल नेहा और उसके हरियाणवी सिंगर समेत 3 लोगों के खिलाफ अमन को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में नेहा ने भी अब ठीक उसी तरीके से एक वीडियो बनाया और उसे अपलोड किया है। इस वीडियो में नेहा ने अपनी सफाई दी है। दोस्ती, धोखे और ब्लैकमेलिंग की इस कहानी में 3 नहीं बल्कि 4 किरदार हैं। धोखे के भंवरजाल में फंसकर अपनी जान गंवा चुके अमन बैंसला की माने तो उसे 2 नहीं बल्कि 3 लोग धमका रहे थे। अब अमन की मौत के बाद अमन के पिता के बयान पर दिल्ली की रोहिणी पुलिस ने नेहा जिंदल और सुमित गोस्वामी के साथ साथ विपिन खत्री नाम के एक शख्स के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की है। चूंकि मामला नाजुक है, इसकी जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई है। नेहा, सुमित और विपिन के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 यानी खुदकुशी के लिए मजबूर करने और धारा 506 यानी जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। उधर आरोपी नेहा ने भी अमन बैंसला की तर्ज पर एक वीडियो बनाकर अपनी सफाई दी है। इस वीडियो में नेहा ने उससे 10 लाख रुपए तो क्या 1 रुपए भी लेने की बात से इनकार किया है और कहा है कि अमन उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। 5 से 7 से 10, अरे भाई साहब, किसी का ना भगवान झूठ ना बुलवाए, किसी का 1 रुपया नहीं है आज तक भी किसी का 1 रुपया ना लेना ना देना। नेहा ने खुद के कपड़े फाड़कर अमन को रेप के मामले में फंसाने की धमकी देने वाले एपिसोड को भी गलत बताते हुए कहा कि अगर उसे ऐसा करना होता तो वो कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
2.5 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी सुनने में आ रहा है, अगर भाई साहब मैं ऐसी होती ना तो फिर मैं सब कुछ कर ही देती। जो बोला जा रहा है ना कि मतलब ऐसे शोल्डर स्लीव फाड़ के या वो किया गया कि भाई अगर नहीं दिया तो, अगर मुझे उसने नहीं दिया ना तो मैं सच्ची में ऐसा कर ही देती ना, तो बट मुझे करना नहीं था ना, मैं ऐसी हूँ। अपने वीडियो में नेहा ने खुद के लड़की होने का फायदा उठाने वाली बात से भी इनकार किया है और कहा है कि वो भी खुदकुशी कर सकती है क्योंकि उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं क्योंकि उसे पता है कि खुदकुशी किसी मामले का हल नहीं है। बहरहाल नेहा और उसके बाकी आरोपी दोस्त अपने बचाव में चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अमन ने जिस तरह सबूतों के साथ अपना वीडियो बनाया और फिर जान दे दी, उसे देखकर ये तो नहीं लगता कि आने वाले दिनों में नेहा, सुमित और विपिन को कोई राहत भी मिलेगी। आज तक ब्यूरो।